पानी सही तरीके से और कितना पिएं? सुबह उठते ही क्या करें? नाश्ता कब और कैसा करें? चाय कॉफ़ी पीने का सही समय क्या है? खाना खाने का सही तरीका क्या है? खाना खाने के बाद क्या करें और क्या ना करें? फल खाने का सही समय क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। पहला, पानी सही तरीके से और कितना पिएं? क्या आप पानी को तो पीते हैं, लेकिन फिर भी बार बार थकान, सिर दर्द या मुंह सूखने जैसी समस्या होती है? तो हो सकता है कि समस्या सिर्फ पानी की मात्रा में नहीं, बल्कि पानी पीने की आदत में हो। आज से शुरू करते हैं हमारी जीरो से हेल्थ टिप सीरीज, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से अपनी सेहत को समझेंगे। पॉइंट 1, पानी कितना पिएं? हर व्यक्ति के लिए पानी की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। आपकी उम्र, शरीर का आकार, मौसम, शारीरिक मेहनत और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ज़रूरत बदल सकती है। इसलिए सिर्फ किसी एक तय नंबर को देखकर पानी पीना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, प्यास को नज़रअंदाज ना करें। जब प्यास लगती है तो शरीर संकेत दे रहा होता है कि उसे पानी की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, व्यायाम या पसीना आने की स्थिति में प्यास लगने का इंतज़ार करना पर्याप्त नहीं होता। प्यास लगने से पहले ही आपको पानी पीना है। पॉइंट नंबर 3, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी को दिन भर में सामान्य रूप से लेते रहें। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी जरूरी नहीं। चौथा, पेशाब का रंग भी संकेत दे सकता है। आमतौर पर हल्का पीला पेशाब सामान्य हाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। बहुत गहरा पीला पेशाब होने पर पानी की कमी एक कारण हो सकती है। हालांकि इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पहला कारण पानी की कमी। पांचवा, गर्मी और एक्सरसाइज में ध्यान ज़्यादा दें। गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है, इसलिए शरीर को फ्लूइड्स की ज़रूरत बढ़ सकती है। एक्सरसाइज या ज़्यादा पसीना आने पर पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत भी परिस्थिति के अनुसार हो सकती है। एक ज़रूरी बात, अगर आपको किडनी, हृदय या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने पानी की मात्रा सीमित करने को कहा है, तो सामान्य सलाह के अनुसार ज़्यादा पानी ना पिएं। डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। आज का छोटा हेल्थ रूल, पानी को एक बार में बहुत ज़्यादा पीने के बजाय दिन भर नियमित रूप से लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको हमारी जीरो से हेल्थ टिप सीरीज पसंद आ रही है तो अगला पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में बात करेंगे सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। जीरो से हेल्थ टिप्स सीरीज पार्ट 2, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें, आइए जानते हैं। सुबह उठते ही आपका पहला काम क्या होता है? मोबाइल देखना, चाय पीना या फिर दोबारा बिस्तर में लेट जाना? अगर आप अपनी हेल्थ बिल्कुल जीरो से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सुबह की ये छोटी छोटी आदतें आज से शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, उठते ही मोबाइल मत पकड़िए। आँख खुलते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप देखने की आदत बना लेना सही शुरुआत नहीं है। पहले अपने शरीर और दिमाग को जागने का थोड़ा समय दें। पॉइंट नंबर 2, धीरे धीरे उठें। अचानक बिस्तर से उछलकर उठने के बजाय पहले बैठें, कुछ सेकंड रुकें और फिर खड़े हों। खासकर बुजुर्ग लोगों को यह आदत अपनानी चाहिए। पानी पी लें। सुबह उठने के बाद अगर प्यास लग रही है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा पानी पीना ही पड़े। लेकिन कोशिश करें कि सुबह खाली पेट पानी पिएं। पॉइंट नंबर 4, थोड़ा शरीर चलाएं। कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या सामान्य इम्प्रूवमेंट शरीर को एक्टिव करने में मदद कर सकता है, इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। शुरुआत करने के लिए आपको घंटों एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली कम से कम 20 से 25 मिनट तो एक्सरसाइज करें ही। पांचवा पॉइंट,
सुबह की रोशनी लें, जरूर लें। प्रकृति, ठीक है, सुबह प्राकृतिक रोशनी में कुछ समय बिताना आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी स्लीप बैक साइकिल को नियमित रखने में मदद कर सकता है। लेकिन तेज धूप में लंबे समय तक बिना सुरक्षा के खड़े रहना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, शरीर के नेचुरल सिग्नल्स को ना रोकें। पेशाब या शौच की इच्छा हो तो उसे बार बार रोकने की आदत ना बनाएं, जब लगे तो जाएं। 7वां पॉइंट, नाश्ता सोच समझकर करें। हर व्यक्ति के लिए नाश्ता एक जैसा ज़रूरी, ठीक है, एक जैसा ज़रूरी या अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि शरीर सबका अलग होता है। लेकिन अगर आप नाश्ता करते हैं तो उसमें प्रोटीन, होल ग्रेन्स, फल या अन्य पौष्टिक चीज़ों को शामिल करना बेहतर विकल्प हो सकता है। आज का हेल्थ रूल, सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने शरीर पर ध्यान देने से करें। छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ी हेल्थ बनाती हैं। और याद रखिए, हेल्थ सुधारने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती, सही शुरुआत की ज़रूरत होती है। अगले पार्ट में जानेंगे नाश्ता कब और कैसे करें। तो चलिए, सुबह उठते ही चाय बिस्किट। अगर आपका रोज़ का नाश्ता सिर्फ चाय और बिस्किट है तो आज से अपनी आदत पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को पोषण देने के लिए होना चाहिए। आज ज़ीरो से हेल्थ टिप सीरीज़ में समझते हैं नाश्ता के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में। पॉइंट नंबर 1, नाश्ता कैसा होना चाहिए। नाश्ते में कोशिश करें कि सिर्फ मीठी या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ों के बजाय पौष्टिक भोजन शामिल हो, जैसे दाल, अंडा, दूध, दही, पनीर, पोहा, उपमा, दलिया, रोटी, फल और सब्जियां। आप अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नंबर 2, प्रोटीन को जगह दें। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, इसलिए नाश्ते में अंडा, दूध, दही, पनीर, दाल, चना या स्प्रोट्स जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं और डेफिनेटली करें। पॉइंट नंबर 3, फल भी अच्छा विकल्प है। फल विटामिन्स, मिनरल और फाइबर देते हैं, लेकिन सिर्फ फल खाकर ही पूरा नाश्ता कर लेना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। पॉइंट 4, फाइबर पर ध्यान दें। दलिया, ओट्स, होल ग्रेन्स, रोटी, फल और सब्जियों जैसे फूड्स में फाइबर मिलता है। फाइबर पेट की सेहत और बॉवल मूवमेंट के लिए मददगार होता है, इसलिए फाइबर युक्त खाना खाएं। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ चाय बिस्किट को नाश्ता ना बनाएं। चाय और बिस्किट कभी कभी लिए जा सकते हैं, लेकिन रोज पूरा नाश्ता सिर्फ इन्हीं पर निर्भर रखना अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और दूसरी ज़रूरी न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकते। पॉइंट नंबर 6, नाश्ते का कोई एक फिक्स टाइम नहीं। हर व्यक्ति की रूटीन अलग हो सकती है और अलग होती है, इसलिए ऐसा कोई एक यूनिवर्सल टाइम नहीं है कि सभी लोगों को उसी समय पर नाश्ता करना ही चाहिए। आपकी भूख, रूटीन, काम और ओवरऑल डाइट के अनुसार टाइमिंग रखी जा सकती है। पॉइंट नंबर 7, नाश्ता छोड़ना हमेशा बीमारी नहीं है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। सिर्फ ब्रेकफास्ट करने या छोड़ने से किसी व्यक्ति की हेल्थ का फैसला नहीं किया जा सकता। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे दिन का आपका भोजन बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंटियस हो। ठीक है। आज का हेल्थ रूल, नाश्ता ऐसा रखें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ज़रूरी विटामिन, मिनरल का अच्छा बैलेंस हो। और सबसे ज़रूरी, महंगा खाना ज़रूरी नहीं, बैलेंस खाना ज़रूरी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे चाय और कॉफ़ी पीने का सही तरीका क्या है। 0 से हेल्थ टिप सीरीज जारी रहेगी। तो चलिए जानते हैं, क्या आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी अपने आप में ख़राब नहीं, लेकिन उन्हें कब और कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारी 0 से हेल्थ टिप सीरीज़ में बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। पॉइंट नंबर 1,
चाय कॉफ़ी को पानी का विकल्प ना समझें। चाय और कॉफ़ी पीने के बावजूद शरीर को पर्याप्त फ्लूइड्स की ज़रूरत रहती है, इसलिए दिन भर सिर्फ चाय कॉफ़ी पर निर्भर ना रहें। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा चीनी से बचें। चाय या कॉफ़ी में ज़्यादा चीनी डालने से आपकी डेली शुगर इंटेक बढ़ सकती है। अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो धीरे धीरे चीनी की मात्रा कम करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, खाली पेट लेने पर ध्यान दें। कुछ लोगों को खाली पेट चाय या कॉफ़ी लेने से एसिडिटी, जलन या पेट में डिस्कम्फोर्ट महसूस हो सकता है, इसलिए खाली पेट चाय ना पिएं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे खाली पेट लेने से बचें। पॉइंट नंबर 4, रात में ज़्यादा कैफ़ीन ना लें। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। अगर आप इसे देर शाम या रात में लेते हैं और आपकी नींद प्रभावित होती है तो इसका टाइमिंग बदलना बेहतर है, क्योंकि अच्छी नींद भी अच्छी हेल्थ का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को कैफ़ीन की आदत ना लगाएं। ठीक है, तो देखिए, बच्चों के लिए कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को रूटीन बनाना उचित नहीं माना जाता। उनकी उम्र और ज़रूरत के अनुसार हेल्दी ड्रिंक्स को प्राथमिकता दें। पॉइंट नंबर 6, चाय के साथ साथ क्या खाते हैं यह भी ज़रूरी है। अगर हर बार चाय के साथ बहुत ज़्यादा बिस्किट्स, नमकीन या फिर फ्राइड स्नैक्स लिए जाते हैं तो कैलोरी और सॉल्ट शुगर इंटेक बढ़ सकता है, इसलिए चाय के साथ खाने की आदत पर भी ध्यान दें। पॉइंट नंबर 7, चाय कॉफ़ी छोड़ना ज़रूरी नहीं। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पसंद है तो समान मात्रा में से अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, एसिडिटी या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है तो ठीक है, कैफ़ीन की मात्रा के बारे में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। आज का हेल्थ रूल, चाय कॉफ़ी दुश्मन नहीं है, ठीक है, बस याद रखें, कम चीनी, सही समय, सीमित मात्रा और अच्छी नींद। और एक बात हमेशा याद रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि सही बैलेंस बनाना है। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे खाना खाने का सही तरीका क्या है। ज़ीरो से हेल्थ टिप्स सीरीज़ के अगले पार्ट से जुड़े रहिए। आप रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं? इन तीनों का आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। अगर हेल्थ टिप्स बिल्कुल ज़ीरो से सीखनी है तो आज का पार्ट बहुत ज़रूरी है। खाना आराम से खाएं। बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की बजाय धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा कर खाएं। इससे आपको यह समझने में भी मदद मिलती है कि आपका पेट कब भर रहा है। दूसरा, प्लेट को बैलेंस करें। एक हेल्दी मील में अलग अलग फूड ग्रुप्स को जगह देने की कोशिश करें, जैसे सब्जियां, दाल या कोई प्रोटीन सोर्स, अनाज, रोटी, चावल और ज़रूरत के अनुसार फल या दही। हर दिन बिल्कुल परफेक्ट प्लेट बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ओवरऑल डाइट बैलेंस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सब्जियों को नज़रअंदाज ना करें। सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का अच्छा स्रोत होती हैं, इसलिए खाने में अलग अलग रंग और प्रकार की सब्जियां शामिल करने की पूरी कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4, प्रोटीन ज़रूरी है। दाल, चना, राजमा, पनीर, दूध, दही, अंडा, मछली या मांस जैसे फूड्स आपकी डाइट में प्रोटीन दे सकते हैं। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, उसी के अनुसार प्रोटीन के विकल्प चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, नमक और चीनी पर ध्यान दें। खाने में ज़रूरत से ज़्यादा नमक और चीनी लेने की आदत को धीरे धीरे कम करें, खासकर पैकेट फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स में छुपी हुई शुगर और साल्ट को भी ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 6, खाते समय बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स से बचें। खाने के साथ बार बार सॉफ्ट ड्रिंक्स या बहुत मीठे बेवरेज लेने की से आपकी हेल्थ डेली शुगर और कैलोरी इंटेक बढ़ सकती है। साधारण पानी एक बेहतर विकल्प है। पॉइंट नंबर 7, खाना खाते समय ध्यान
खाने पर रखें। मोबाइल देखते हुए या लगातार टीवी देखते हुए खाना खाने से कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा सकते हैं। कोशिश करें कि खाना खाने समय अपने भोजन और पेट की फुलनेस पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 8, पेट भरने के संकेत को समझें। पेट पूरी तरह ठूंसने की ज़रूरत नहीं है। जब भूख काफ़ी कम हो जाए और शरीर संतुष्ट महसूस करे तो खाना रोकना सीखें। ज़रूरी बात, अगर आपको डायबिटीज़, किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़ या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है तो आपकी डाइट की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पर्सनलाइज्ड डाइट के लिए डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन की सलाह बेहतर रहती है। आज का हेल्थ रूल, कम खाना नहीं, सही खाना सीखें। आपकी हेल्थ किसी एक सुपर फूड से नहीं बनती। आपकी रोज़ की पूरी डाइट, एक्टिविटी, स्लीप और लाइफस्टाइल मिलकर आपकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अगले पार्ट में जानेंगे खाना खाने के बाद क्या करें और क्या नहीं करें। 0 से हेल्थ टिप्स सीरीज जारी रहेगी। खाना खाने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं? सो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर तुरंत तेज़ चलना शुरू कर देते हैं? अगर आप अपनी हेल्थ बिल्कुल जीरे से सुधारना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद ये आदतें ज़रूर समझिए। तुरंत बिस्तर पर ना जाएं। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से कुछ लोगों में एसिडिटी और हार्ट बर्न की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए खासकर भारी भोजन के बाद तुरंत लेटने से बचें। पॉइंट 2, हल्की वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हल्का चलना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन तुरंत बहुत तेज़ रनिंग या हैवी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, शरीर को आराम दें। खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बजाय शरीर को पर्याप्त सामान डाइजेशन के लिए समय दें। पॉइंट नंबर 4, मोबाइल में इतना ना खो जाएं कि शरीर के संकेत ही ना समझें। खाना खाने के बाद लगातार बैठे रहना और लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहना आपकी ओवरऑल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन सकता है। अगर संभव हो तो थोड़ा मूवमेंट रखें। पॉइंट नंबर 5, ज़रूरत से ज़्यादा पानी एक साथ ना पिएं। खाने के बाद प्यास लगे तो पानी पीना बिल्कुल ठीक है, लेकिन डाइजेशन बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पीना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, तुरंत चाय कॉफ़ी की आदत पर ध्यान दें। अगर हर मील के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी लेने की आदत है तो इसे कम करने पर विचार करें, खासकर अगर आपको एसिडिटी या नींद से जुड़ी समस्या होती है। और आयरन डिफिशियंसी वाले लोगों में भोजन के आसपास टी, कॉफ़ी आयरन ऑब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। पॉइंट नंबर 7, ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। खाने के बाद कुल्ला करना अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन एसिडिक फूड्स या ड्रिंक्स के तुरंत बाद ब्रश करने के बजाय थोड़ा समय देना बेहतर होता है, ताकि टूथ इनेमल को नुकसान का जोखिम कम हो। आज का हेल्थ रूल, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, बहुत एक्सरसाइज नहीं और थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है। याद रखिए, हेल्दी डाइजेशन सिर्फ खाने से नहीं, आपके खाने के बाद की आदतों से भी जुड़ा होता है। अगले पार्ट में जानेंगे फल कब और कैसे खाएं। 0 से हेल्थ टिप सीरीज जारी रहेगी। तो चलिए जानते हैं फल कब और कैसे खाएं। क्या फल खाने का भी कोई समय होता है? क्या खाना खाने के बाद फल खाने से नुकसान होता है? और क्या फल हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए? आज 0 से हेल्थ टिप सीरीज़ में इन सारी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, फल खाना ज़रूरी है, लेकिन कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं। ऐसा कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है कि फल सिर्फ सुबह या सिर्फ खाली पेट ही खाने चाहिए। आप अपनी रूटीन और सुरक्षा के अनुसार फल खा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, होल फ्रूट्स को जूस पर प्राथमिकता दें। संतरा खाना और संतरे का जूस पीना एक जैसा नहीं। होल फ्रूट में फाइबर रहता है, जबकि जूस में फाइबर कम हो सकता है और कई बार एक साथ ज़्यादा मात्रा में शुगर लेना आसान हो जाता है। इसलिए रोज़मर्रा में होल फ्रूट्स बेहतर विकल्प हो सकता है।
पॉइंट नंबर 3, फल को अच्छी तरह धोएं। फल खाने से पहले उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। खासकर बाहर से खरीदे गए फलों पर लगी मिट्टी या गंदगी को साफ करें। पॉइंट नंबर 4, फल के नाम से ज़्यादा मात्रा मायने रखती है। ठीक है, फल हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन बिना मात्रा देखे फल खाते रहें। बैलेंस डाइट में फल भी उचित मात्रा में शामिल करें। पॉइंट नंबर 5, अलग अलग फल खाएं। हर दिन सिर्फ एक ही फल खाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के अनुसार अलग अलग फ्रूट्स लेने से आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। फल और दूध साथ में, आमतौर पर कई लोगों के लिए फ्रूट्स और मिल्क को साथ लेने से कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस या किसी स्पेसिफिक फूड से परेशानी होती है तो उसे अपनी टॉलरेंस के अनुसार भोजन चुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, डायबिटीज़ में थोड़ा ध्यान ज़रूरी है। डायबिटीज़ होने पर फल पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं, लेकिन फल की मात्रा, पूरे दिन की कार्बोहाइड्रेट इंटेक और ब्लड शुगर कंट्रोल में ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत डाइट के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें। पॉइंट नंबर 8, फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यह एक आम धारणा है। ऐसा कोई समान वैज्ञानिक नियम नहीं है कि फल खाने के बाद पानी पीना बिल्कुल मना है। अगर प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। आज का हेल्थ रूल, फल से डरना नहीं, फल को समझदारी से डाइट में शामिल करना है। होल फूड्स चुनें, अच्छी तरह धोकर खाएं और अपनी पूरी डाइट को बैलेंस रखें। अगले पार्ट में हम जानेंगे सब्जियां खाने का सही तरीका क्या है। 0 से हेल्थ टिप्स सीरीज जारी रहेगी। तो अगले पार्ट्स में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि सब्जियां कैसे खानी चाहिए। तो आज की सीरीज में हमने 7 ऐसी हेल्थ आदतें सीखी हैं जिन्हें अपनाकर आप हेल्दी हो सकते हैं। पहली सीखी कि पानी सही तरीके से और कितना पिएं, सुबह उठते ही क्या करें, नाश्ता कब और कैसे करें, चाय कॉफ़ी पीने का सही समय, खाना खाने का सही तरीका, खाना खाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, फल खाने का सही समय। तो देखिए, पानी पीने का सही तरीका एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों को। पानी सुबह उठें तो पानी पिएं। ठीक है, कितना पिएं, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, डेली। ठीक है, कम कम करके दिन भर पानी पीते रहें। देखिए, जब प्यास लगती है तो हमारा शरीर बताता है कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो पानी पहले ही पीना है। सुबह उठते ही क्या करें, मोबाइल ना चलाएं, बल्कि मेडिटेशन करें, घूमें, उसके बाद अपने काम करें, उसके बाद मोबाइल छुएं। ठीक है, नाश्ता कब करें, वैसे नाश्ता सुबह अच्छा होता है, लेकिन फिर जब आप करना चाहें उस टाइम कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी पीने का सही समय, तो देखिए पीने का सही समय, तो देखिए चाय कॉफ़ी सुबह ली जाती है, ज़्यादा मात्रा में ना लें। ठीक है, खाने का सही तरीका है, जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, चबा कर खाना खाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठूस कर पूरा पेट ना भर लें, मोबाइल चलाते समय ना खाएं। खाना खाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, लेटें ना, दौड़ें ना, लेकिन एक्सरसाइज करें, टहलें। फल खाने का सही समय, फल खाने का सही समय है आप लोग फल खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, एक साथ बहुत ज़्यादा फल खाना भी सही नहीं है। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ से ही पेट भरना, आप हेल्दी नहीं होंगे, आपको अपनी डाइट में सारी चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी। तो ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ। मैं डॉक्टरी फील्ड से हूँ, तो आपके लिए सही और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करती हूँ। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, लेकिन आप लोग किसी अन्य जगह से, जो आजकल एआई का ज़माना है, लोग बाग कोई भी वीडियो बना रहा है, एआई से डॉक्टर बनवा दे रहा है और बोल रहा है कि ये मैं बता रहा हूँ वो, तो देखिए उनकी बात मत मानिए। और कोई भी देखिए मेरी वीडियो है या किसी की वीडियो है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ आया? तो चलिए, कोई डाउट होता है कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगी। आपकी डेली हेल्थ टिप्स सीरीज आएगी, एक 7 बजे और एक 5 बजे। ठीक है, 2 हेल्थ टिप्स सीरीज आएंगी। ये 0 वाली हेल्थ टिप सीरीज चलती रहेगी, 0 से आपको हेल्थ की चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।